बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में कि हम किस तरह से वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप वर्डप्रेस को यूज़ नहीं करना चाहते या आपका जो स्टोरेज है वह cpanel होस्टिंग का वो फुल हो गया या कोई भी किसी दूसरी रीज़न की वजह से आप वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक मैं आपको इजीली मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप वर्डप्रेस को आसानी के साथ जो है ना 30 सेकेंड में 10 सेकेंड में आपका जो वर्डप्रेस है अनइंस्टॉल हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने जो है ना cpanel में इंस्टॉल किया है तो आपने cpanel ओपन कर लेना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है वर्डप्रेस, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने इसी तरीके से यहाँ से क्लिक करके cpanel होस्टिंग में जाके ना, अगर आपने इसी वर्डप्रेस पे क्लिक करके अगर इंस्टॉल किया तो यहीं से अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपने मैनुअली जो है ना इंस्टॉल किया है तो आपको मैनुअली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटो, तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑटो किस तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट डेटाबेस को डिलीट किए हुए। दूसरे यानी कि हम हार्ड वर्क किए हुए या कोई भी मेहनत किए हुए हम कोशिश न करें कि हमारा जो वर्डप्रेस है इजीली यानी अनइंस्टॉल हो जाए, हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमने इसी तरह से इंस्टॉल किया था, तो आपने इस वर्डप्रेस के इस आइकॉन पर क्लिक करना है तो वर्डप्रेस ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, तो हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था। तो आपने अगर अनइंस्टॉल करना है किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न है वो आप पे डिपेंड करता है आप क्यों अनइंस्टॉल वर्डप्रेस को करना चाहते हैं। तो आप नीचे आ जाएंगे, ये देखें ये तमाम आपको करंट इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखें करंट इंस्टॉलेशन, यहाँ पे मेरा मेन डोमेन है और मैंने टेस्ट के लिए आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम किस तरह से वर्डप्रेस को ऑटो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने होस्टिंग में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने जो ना वर्डप्रेस के आइकॉन को क्लिक करने के बाद आप इस तरह से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कांटे का निशान है, रिमूव का निशान है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। कैसे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप डायरेक्टरी जो आपका फोल्डर है उसे भी डिलीट करना चाहते हैं, ठीक सही है। डेटाबेस भी हम रिमूव करना चाहते हैं, सही है। डेटाबेस यूज़र को भी रिमूव करना चाहते हैं, वो भी सही है। अगर आप रखना चाहते हैं, आप इसका बैकअप रखना चाहते हैं डेटाबेस का, तो आप रख सकते हैं। इसका डायरेक्टरी या फोल्डर रखना चाहते हैं तो वो आप इसे अनटिक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें मैं रिमूव करूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है ना वर्डप्रेस को मैनुअली इंस्टॉल भी कर सकते हैं और मैनुअली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह से आपने टिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा है रिमूव इंस्टॉलेशन, जस्ट आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि अगर कि आप जो है ना सच में इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या आप गलती से टिक का निशान दब गया है, तो आपने ओके कर देना है कि हाँ मैं इस जो है ना इंस्टॉलेशन को रिमूव करना चाहता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो ये देखें दी इंस्टॉलेशन वाज रिमूव्ड सक्सेसफुली, कि आपका इंस्टॉलेशन डेटाबेस और आपके जो फाइलें हैं आपकी होस्टिंग से रिमूव कर दी गई हैं। अगर आप एक होस्टिंग में 5 से यानी 10 डोमेन चला रहे हैं, सब डोमेन चला रहे हैं, तो किसी वजह से आपका जो है cpanel होस्टिंग है वो फुल हो सकता है, उसका स्टोरेज फुल हो सकता है। तो उसका जो लिमिट है वो आपके यानी कि लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो आपका कोई साइट ओपन नहीं हो रहा, तो आप कुछ जो है ना आपको साइटें रिमूव करनी पड़ेंगी। तो आप इस तरह से भी अपना स्टोरेज कम कर सकते हैं कुछ साइटें रिमूव करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अभी टेस्ट के लिए हम इसे चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये देखें टेस्ट इसमें इंस्टॉलेड है, तो हम अभी देखते हैं। देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारा जो वर्डप्रेस है अनइंस्टॉल हो गया, इसका डेटाबेस इसके तमाम फाइलें डिलीट हो गई हैं। तो ये देखें ये उसका डाटा है, तो मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखें कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो गया है। तो ये था ऑटो कि हम cpanel से जो है ना यूज़ करते हुए वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये तरीका उसके लिए काम करता है जिन्होंने cpanel से ही जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। अगर आपने मैनुअली इंस्टॉल किया है तो आपको मैनुअली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को मैनुअली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।